हेलो एवरीवन, दिस इज हसान फ्रॉम यूनिक एकेडमी AMGM। आज हम लोग जा रहे हैं रेगुलर सेंटेंसेज यानी डेली यूज सेंटेंसेज का पार्ट 5 पढ़ने। और आपको बता दूं मैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और नहीं तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जाइए प्लेलिस्ट में, और रेगुलर सेंटेंसेज नाम करके है उसमें भी है, आप जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा वीडियो है जो आपके काम का है, ग्रामर में हो गया या स्पोकन के लिए हो गया, एग्जाम्स के लिए हो गया, चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे बोर्ड्स का हो, सब के लिए क्या है बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए बिना लेट कर हम लोग शुरू करते हैं। जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 है रेगुलर सेंटेंसेज। ये क्या होता है मैंने बता दिया पहले भी, फिर से सुन लीजिए कि ये जो हम लोग डेली सुनते हैं इसको हिंदी में कोई न कोई बोलता है, लेकिन इसका इंग्लिश क्या होता है आप नहीं जानते हैं। अगर ये सब पता रहेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट फर्दर मोर। पहला देखिए क्या है, कोई बात नहीं। तो ये आप समझ गए होंगे कब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ आप किए तो थोड़ा सा आपसे कुछ मिस्टेक ही हो गया तो बोलता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। या कुछ भी आप सेंस से समझते होंगे ना, तो इसका इंग्लिश पे जानिए क्या होता है, नेवर माइंड। कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है कि आप कोई थैंक यू बोल देता है आपको, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, थैंक यू मत बोलिए, तो वहाँ भी बोलते हैं नेवर माइंड, उसका भी रिप्लाई थैंक यू का। नहीं देखिए, ध्यान दें। सपोज कीजिए हम आपसे कुछ कह रहे हैं, आप वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम बोलते हैं प्लीज़ ध्यान दीजिए या ध्यान दें यहाँ पे, तो वही होता है। अब देखिए माइंड से रिलेट करते हैं इसको भी, माइंड इट मतलब कि ध्यान दीजिए, ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या तुम पागल हो गए हो। तो ये तो आप जानते हैं, आप इरिटेशन होगा अंदर से, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन होगा, तो ये गुस्सा में आता है। जब कोई इंसान बार बार इरिटेट कर रहा है आपको, तो हमने बोलते नहीं क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तो ये होता है। इसका इंग्लिश देखिए क्या होता है, आर यू, नॉर्मल तो आर यू मैड बोल देते हैं लोग, लेकिन हम लोग फ्रेज सीखते हैं जो हमेशा जो नेटिव स्पीकर्स लोग होता है बोलता है लोग, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या तुम पागल हो गए हो क्या। नहीं देखिए, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब कोई वही समझिए सेम सिचुएशन है, बार बार कोई इरिटेट कर रहा है आपका, तो या तो वो बोल दिए उसको क्या तुम पागल हो गए हो, नहीं तो बोलते हैं कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। या कुछ आप काम ही कर रहे हैं पूरी तरह से, वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो अंदर से आता है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तो वहीं बोलिएगा, सॉरी वो तो उसका था, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तब ये बोलिएगा आई एम लूजिंग माई माइंड, मतलब कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, सही से काम हो नहीं पा रहा है, वो सेंस बोलिएगा। नहीं देखिए, जो दिखता है बस वही बिकता है, मतलब कि ये एक समझिए प्रभाव भी है, ये नॉर्मल बोला जाता है प्रभाव भी है। या समझिए कि कोई बहुत बड़ा कोचिंग है, तो बाहर से बहुत बड़ा उसमें समझिए स्मार्ट क्लास कर दिया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि इसमें ये होगा वो होगा, दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम सीख ही जाएंगे हर चीज़, लेकिन जब अंदर जा रहे हैं तो लग रहा है कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट सपोज कीजिए, तो रेस्टोरेंट से लग रहा है कि हर तरह का अच्छा टेस्टी फूड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अंदर जा रहे हैं तो पता लग रहा है। तो यानी कि वो दिखावा से है, तो अंदर ग्राहक को कस्टमर को बुला लिया, तो यानी कि जो दिखता है वहीं बिकता है। हालांकि बाद में जाइएगा तब पता लगेगा आपको, लेकिन ये सेंस दे रहा है आपका जो रेगुलर सेंटेंस है कब कि बिकता है जो दिखता है, जो बाहर से लुक वाइज हर लोग मतलब उसी पे फॉलो करता है, अप्लाई करता है, तो वो सेंस था। इसका पहले हम लोग जानते हैं इसका इंग्लिश, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। सपोज कीजिए ना कि अगर एडवर्टीजमेंट ना हो कोई चीज़ का, एडवर्टाइज हम लोग ना करें, तो कहाँ से लोग आएगा, कहाँ से कोई खरीदेगा, परचेज करेगा। तो यानी कि ये सेंस आता है जब आप कोई चीज़ का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो यानी कि दिखाई देना चाहिए, तभी मतलब वो आगे जाएगा। नहीं देखिए, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा, तो कोई आपका फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज वंस है, वो आता है आपके पास, तो आप बोलते हैं ना कि यहाँ आप आए, बहुत अच्छा दिल को सुकून मिले, आपको देखकर अच्छा लगा, तो उसका इंग्लिश क्या होता है, गुड टू सी यू हेयर। ये आप इंग्लिश में बोलिएगा वहाँ पे, गुड टू सी यू हेयर। ओके, तो नेक्स्ट वन क्या है, मुझे घर की याद आ रही है। ये कब होगा, सपोज कीजिए हम ही लीजिए पटना आए हैं, जैसे मेरा घर नेटिव प्लेस है छपरा, तो जब याद आता है घर का, तो हम अगर बोलेंगे मुझे घर की याद है, तब कैसे हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे। आप भी कहीं गए हुए हैं घर छोड़कर, तो वहाँ पे जब याद आता है, तो वो सेंटेंस क्या होता है याद रखिए, तो बोलिएगा आई एम फीलिंग homesick, I am feeling homesick। ये दिस पर्टिकुलर फ्रेज यू हैव टू यूज ऑन दैट पर्टिकुलर सेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैं तुमसे पक गया हूँ।
ये भी वही हो गया, इरिटेशन पे निकलता है मुँह से, क्या तुम पगला गए हो बोलिए, या मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है बोलिए, या बोलिए मैं तुमसे पक गया हूँ। सेंस वही आ रहा है, बस से अलग हो जाएगा इंग्लिश इसका। आई एम फेड अप विथ यू। समझ लीजिए कहाँ कहाँ बोलिएगा, आपको तो खुद पता ही है। बस मेरा मकसद ये था कि आप इसका इंग्लिश भी जानिए और यूज कीजिए। ओके, नहीं देखिए, तुम इस लायक हो। आप एक समझिए ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और आपको वो जो चाहते हैं अचीवमेंट मिल रहा है, तो सामने वाला बोलता है ना कि भाई तुम इस लायक हो इसलिए तुमको मिल रहा है, यानी कि तुम कैपेबल हो, तुम्हारे में वो टैलेंट है। तो क्या हम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, बाबू यू डिजर्व इट। तो तुम इस जो भी पर्टिकुलर सफलता पाए हो इसका तुम क्या हो, काबिल हो, यानी काबिलियत रखते हो। नहीं देखिए, अब आप किसी से बार बार बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस, तुम आज व्यस्त दिख रहे हो, किसी से आप बार बार बात कर रहे हैं, वो आपको मतलब ध्यान नहीं दे रहा है, वो या किसी चीज़ में बिजी है, मोबाइल में लगा हुआ है या किसी से बात करने में, तो लगता है या दिन भर ना उसका मैसेज कॉल नहीं आ रहा, तो लगता है मन में कि लग रहा है वो आज बिजी है। तो सामने वाले से बोलते हैं तुम आज बिजी दिख रहे हो या तुम बिजी हो क्या, उस तरह सेंस आता है। तो बोलिएगा इंग्लिश में यू सीम बिजी टुडे। तो ये आज का था मेरा लास्ट वाला। तो ऐसे हाँ, ये पार्ट 5 था, समझिए हर शायद हम 10 दिए हर पार्ट में, तो 50 हो चुका है। तो ये आपका होमवर्क भी समझिए, होमवर्क कहने होता है कि आप याद कीजिएगा, कॉपी पेन निकाल कर भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब पहले उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस से नहीं, अपने जो फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनसे आप ज़रूर आप इंग्लिश में ये सब बोलिएगा, क्योंकि अगर सीखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, इंग्लिश का नॉलेज इन्हेंस होगा। ओके, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।